Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कल मुंबई के एक थिएटर में की एंड का की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पहुंचे बी टाउन के कुछ सेलिब्रिटीज। सोनम कपूर वहां जल्दी पहुंचने वालों में से थी और परिणीति आलिया ने एक साथ हॉल में एंट्री की और मीडिया के लिए पोस्ट भी किया। जब हमने सोनम से पूछा कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड में क्या एक्सपेक्ट करती हैं, तो उन्होंने सवाल टाल दिया। इन फ्यूचर अगर आपका हस्बैंड होगा तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कार जैसी मेरे को फिल्म देखने दो, फिर बताऊंगी अगर कार जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए या नहीं। थैंक यू। 30 खबरें फटाफट। कल मुंबई के एक स्टूडियो में जहां जैकलीन शूट कर रही थी, वहां हॉलीवुड में कुंग फू पांडा 3 को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट रखा गया और जब जैकलीन को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने वहां पहुंच के की जम के मस्ती और पोजिंग। तीस खबरें फटाफट। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की 2015 में आई मूवी दम लगा के हईशा को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है और इसी मौके पर सुपर एक्साइटेड भूमि से हमने पूछा मूवी का कोई स्पेशल मोमेंट, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। आई थिंक जो स्पेशल मोमेंट इस फिल्म का था, दैट हैज टू बी माई फर्स्ट टेक, माई फर्स्ट शॉट एवर। वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और मैं बहुत ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी, कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, बट इट वेंट वेल एंड दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल। बट देयर इज दिस अदर मेमोरी दैट आई चेरिश, जो रेस का सीक्वेंस है उसमें लिटरली पूरी कास्ट थी फिल्म की एक साथ, मतलब ऐसा कोई किरदार नहीं था जो वहाँ प्रेजेंट नहीं था। और उन 5 दिन जो हमने मज़े किए, मेरे तो मज़े थे क्योंकि आयुष्मान को मुझे उठा के भागना था, मेरे को तो कोई लेबरस काम नहीं करना था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। बट पूरी कास्ट साथ थी और वो 5 दिन मैं जो हंस हंस के लोटपोट हुई हूँ, अमेजिंग मेमोरीज, लाइक ब्यूटिफुल कास्ट, जस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज। 30 खबरें फटाफट। कल एक फैशन वीक की शुरुआत हुई और जहां मनीष मल्होत्रा का शो स्टार्ट होने वाला था, वहां उनके दोस्त शो को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे और मीडिया को देख के इन लोगों ने अपना ही फैशन शो स्टार्ट कर दिया और लगभग हर गेस्ट ने मीडिया के लिए पोस्ट किया, जिनमें कुछ नाम है करीना कपूर, भूमि पेडनेकर, जोया अख्तर, संगीता बिजलानी, दिया मिर्जा, नीता अंबानी, श्रेया सरन और सूरज पंचोली। 30 खबरें फटाफट। कल एक फैशन वीक में मनीष मल्होत्रा के शो के लिए शो स्टॉपर्स बने अर्जुन कपूर और जैकलीन फर्नांडिस और इन्होंने इंडियन एथनिक में दिखाया अपना रैंप वॉक और फिर इन दोनों ने साथ में दिखाया अपना जलवा। 30 खबरें फटाफट। मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में ही करीना ने मनीष की तारीफ करते हुए शब्द कहे और फिर कह दिया खुद को कबाब में हड्डी, जिस पर अर्जुन ने दिया ये रिएक्शन। I actually didn't expect it. What he's saying is absolutely wrong. I'm only Sonam Kapoor's brother. I'm not so into fashion. That's my greatest achievement fashion-wise. Sonam is my sister. But I'm very, very happy to be walking the ramp, and I hope to do it many more times, Manish. Thank you so much. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, श्रद्धा की वजह से हुई टाइगर की लव लाइफ में प्रॉब्लम। 30 खबरें फटाफट। करीना ने इस इवेंट पर अपने कार यानी अर्जुन कपूर की रैंप वॉक पर दिए अपने व्यूज। Well, I think since he was on the ramp, as first time I'm seeing him, I think he did the catwalk quite well, Arjun. He was quite confident, and I think that's what I liked. 30 खबरें फटाफट।
कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें थी कि आयुष्मान और भूमि की नेक्स्ट मूवी मनमर्जियां शेल्फ कर दी गई है और इसके प्रोड्यूसर आनंद एलरा ने शूटिंग के फर्स्ट शेड्यूल को देखने के बाद नेक्स्ट शेड्यूल रुकवा दिया है। इस पर भूमि ने दिया हमें ये जवाब। We're gonna have even more. I hope our second schedule is even more successful. It is all good, and the film is shaping up really well, and I'm really excited, and I really hope कि हम इस फिल्म के साथ भी कुछ करे, लाइक कुछ इम्पैक्ट हो लोगों पे, बट फिंगर्स क्रॉस मैन। आई बाय द एंड पे जब हम फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगा, बट इट्स अ ग्रेट टीम एंड इट्स आयुष्मान एंड विक्की एंड ब्रिलियंट एक्टर्स एंड इट्स वेरी नाइस। लाइक आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक कंगना की लीगल वॉर का जल्दी होगा दी एंड। सोर्सेज का कहना है कि ऋतिक कंगना के साथ चल रही अपनी वॉर को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ऋतिक को लगा था कि उनके भेजे लीगल नोटिस पर कंगना रिएक्ट नहीं करेंगी। इनफैक्ट वो ऋतिक से अपोलोजाइज कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंगना ने ऋतिक के लीगल नोटिस का खुलकर जवाब दिया, जिसकी शायद ही ऋतिक को उम्मीद थी। एनीवे, अब सोर्सेज का कहना है कि ऋतिक कंगना के साथ हुए इश्यू को एमिकेबली सेटल करना चाहती हैं। और तो और कंगना को ऋतिक ने मैसेज भिजवाया है कि नीदर ही नॉर शी शुड स्पीक अबाउट इट और गिव एनी मोर स्टेटमेंट्स। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कटरीना की ब्रेकअप पर फाइनली मम्मी नीतू कपूर बोली। एक इवेंट अटेंड करने आई नीतू कपूर से जब रणबीर और कैट के ब्रेकअप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे बेटे के इस ब्रेकअप ड्रामे से उनका कोई लेना देना ही ना हो। एक्ट्रेस ने कहा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जिंदगी है, सो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऐसा कहा जाता है कि नीतू रणबीर कटरीना के रिलेशन से बिल्कुल खुश नहीं थी। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस कटरीना कैफ्स मॉम रिसेंटली विजिटेड हर इन मुंबई और उसके बाद कहा जा रहा था कि वो नीतू कपूर से मिलने आई हैं सो दैट रणबीर कटरीना का पैचअप करा सके, लेकिन इन सभी न्यूज को कटरीना ने गलत कहा है। कटरीना ने अपनी मॉमी डियर के मुंबई में होने की न्यूज तो कंफर्म की, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि नीतू कपूर से मिलने मुंबई वो नहीं आई थी। वैसे सुनने में आया है कि रणबीर के साथ ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए कैट को किसी अपने के साथ की जरूरत थी और ऐसे में माँ से अच्छा सहारा और कौन हो सकता है। 30 खबरें फटाफट। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के साथ आई उनके ब्रेकअप की न्यूज को बेसलेस बता दिया है। एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में अंकिता ने साफ कर दिया है कि वो सुशांत से बेहद प्यार करती हैं और अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड सुशांत फॉर हिज लॉयल्टी। ही हैज नेवर प्लेड गेम्स विद मी। ही हैज बीन अ वन वुमन एंड आई लव माय मैन। यानी कभी कृति सनोन और कभी परिणीति चोपड़ा के साथ उनके लिंकअप की खबरें भी सिर्फ एक रूमर ही हैं। वी होप अंकिता सुशांत के पवित्र रिश्ते को किसी की नजर न लगे। 30 खबरें फटाफट। टाइगर को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के साथ किया गया स्पॉट। लेट नाइट दिशा और टाइगर पहुंचे द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखने। दो पापराजी को आसपास देखने के बाद दोनों ने ऐसे प्रिटेंड किया कि मानो दोनों अलग अलग आए थे, लेकिन मूवी देख के बाहर निकलने के बाद टाइगर और दिशा को एक साथ एक ही कार से जाते हुए किया गया कैप्चर। 30 खबरें फटाफट। नो इट्स टाइम फॉर सम लाइट्स कैमरा एंड एक्शन फॉर ऋतिक रोशन। खबर मिली है कि एक्टर ऋतिक रोशन आज से अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। राकेश रोशन प्रोड्यूस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय गुप्ता। ऋतिक के साथ इस फिल्म में यामी गौतम को पेयर किया गया है। रोहित और रौनक फिल्म में बैडीज के रोल में हैं। रिवेंज लव स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म मुंबई में ही शूट होगी। 30 खबरें फटाफट। प्रीति जिंटा आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने फ्रेंड्स को नेशनल अवार्ड जीतने की बधाई दे रही हैं। अपने बड़ी अची को भी डिम्पल गर्ल ने उनके विन पर कांग्रेचुलेट किया, लेकिन ट्वीट करते वक्त प्रीति से हो गई एक गलती। प्रीति ने अपने ट्वीट में पद्मश्री की जगह पद्म भूषण लिख दिया। नाउ वी वंडर प्रीति से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी या फिर डिम्पल गर्ल को वाकई नहीं पता था कि अची को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 30 खबरें फटाफट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिग बी का ये पिक्चर भी देख लीजिए, जिसे रिसेंटली डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने टैग किया है और साथ ही पोस्ट लिखा है, सरकार's डॉग लुक्स लाइक द सरकार ऑफ डॉग्स। वी होप बिग बी रामू के इस ट्वीट को ऑफेंस की तरह नहीं लेंगे। 30 खबरें फटाफट।
खान फैमिली के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जिस नन्हे मेहमान का पूरी खान फैमिली को इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। और सोर्सेज की माने तो मॉम अर्पिता ने ऑलरेडी अपने बेबी बॉय का नाम अहिल रखा है। पूरी खान फैमिली बहुत जल्द इस नन्हे मेहमान के लिए बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर सकती है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी और करण जौहर के बीच फिल्म राम लखन को लेकर शुरू हो गई है प्रॉब्लम। कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर चाहते हैं कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया जाए, लेकिन रोहित शेट्टी का कहना है कि अभी भी वो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म होने तक वो किसी को साइन नहीं करना चाहते। खबरें यहाँ तक है कि करण जौहर ने रोहित से कहा है कि सिद्धार्थ को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग करें, जो रोहित को बिल्कुल मंजूर नहीं है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो श्रद्धा कपूर की वजह से टाइगर श्रॉफ और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम। कहा जा रहा है कि दिशा टाइगर और श्रद्धा की बढ़ती नजदीकी से खुश नहीं है। ऐसे में टाइगर को दिशा ने साफ कहा है कि वो श्रद्धा से दूरी बना कर रखे। वैसे सोर्सेज का कहना है कि टाइगर ने दिशा को समझाने की कोशिश की है कि वो श्रद्धा से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। 30 खबरें फटाफट। बिग बी शुजित सरकार की फिल्म पिंक में एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि इस एक्शन थ्रिलर में बिग बी का रोल इतना पावरफुल होगा कि लोग इसे देखकर चौंक जाएंगे। हम आपको बता दें कि उस फिल्म में बिग बी के साथ तापसी पन्नू भी नजर आने वाली हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, प्रियंका और करीना में हुई दोस्ती। तीस खबरें फटाफट। सलमान खान के डैड ने सोशल मीडिया पर डेब्यू कर लिया है और खुद सलमान खान ने अपने डैड को ट्विटर पर वेलकम करते हुए लिखा, लव यू डैड, वेलकम टू ट्विटर @LoveSalimKhan। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और करीना कपूर खान आजकल जमकर की एंड के प्रमोशंस में लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया दिल्ली में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। हम आपको बता दें कि इन दोनों ही स्टार्स ने जी जान लगाकर अपनी फिल्म को प्रमोट किया है और इन दोनों ने ही अपनी फिल्म से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म मसान को मिले नेशनल अवार्ड पर ऋचा चड्ढा है बेहद खुश। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ऋचा ने जाहिर की अपनी खुशी। It deserves it. The film deserves everything that it's getting and even more. And I'm happy I could be a part of it. It's going to be a landmark in my career and I'm very grateful कि मुझे उस फिल्म के लिए चूज किया गया या मेरे लिए लिखी गई। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान की पार्टी में नजर आए सनी लियोनी। ये तस्वीरें हैं आमिर खान की पार्टी से अपने हस्बैंड डैनियल वेबर के साथ बाहर निकलते सनी की। सनी की जब से आमिर के साथ पार्टी करने की खबरें आई हैं, तब से माना जा रहा है कि सनी और आमिर की मुलाकात किसी फिल्म के लिए हो सकती है। कुछ दिनों पहले ही आमिर ने साफ कर दिया था कि उन्हें सनी के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि आमिर और सनी की ये पार्टी किसी प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए हो। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण है परेशान, जिसकी वजह है उन्हें नेशनल अवार्ड न मिलना। खबरों की माने तो दीपिका को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिल सकता है। इस बार के ज्यादातर अवार्ड शोज में दीपिका को फिल्म पीको और बाजीराव मस्तानी के लिए अवार्ड मिले, लेकिन जब नेशनल अवार्ड दीपिका को नहीं कंगना को मिला तो दीपिका हो गई बुरी तरह से हर्ट। 30 खबरें फटाफट। कभी आर्क राइवल्स रह चुकी करीना और प्रियंका के बीच हो चुकी है दोस्ती। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान करीना ने प्रियंका की दिल खोलकर तारीफ की और पीसी को बताया ग्लोबल आइकन। करीना की माने तो प्रियंका की वजह से ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पहचान मिली है और आज हॉलीवुड में भी बॉलीवुड एक्टर्स को पहचाना जाता है। वेल, करीना की इन बातों से तो यही लगता है प्रियंका की हॉलीवुड पॉपुलैरिटी देखकर करीना काफी इम्प्रेस हो गई हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली कंगना को मिला नेशनल अवार्ड उनकी फिल्म तनुवद्स मनु रिटर्न्स के लिए, लेकिन संजय लीला भंसाली चाहते थे कि प्रियंका या दीपिका में से किसी एक एक्ट्रेस को फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए नेशनल अवार्ड दिया जाता। हालांकि एसएलबी कंगना को अच्छी एक्ट्रेस मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है नेशनल अवार्ड दीपिका या प्रियंका को ही दिया जाना चाहिए था।
30 खबरें फटाफट। ये है मलाइका और अरबाज की लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें मलाइका और अरबाज साथ में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये पिक्चर मलाइका की सिस्टर अमृता ने अपने सोशल हैंडल पर अपलोड की है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब अमृता ने इस पिक्चर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया था तो कुछ ये लिखा था, देयर इज नो सच थिंग एज अ ब्रोकन फैमिली, फैमिली इज फैमिली। लेकिन कुछ ही समय बाद अमृता ने इस टाइटल को चेंज करते हुए लिखा गुड टाइम्स। अब अमृता ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने। 30 खबरें फटाफट। ये है दीपिका पादुकोण का लेटेस्ट फोटोशूट, जो दीपिका ने एक मैगजीन के लिए करवाया है। इस फोटोशूट की खास बात ये है कि इसमें दीपिका अपने किसी को एक्टर के साथ नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ दिख रही हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सभी डायरेक्टर्स ने दीपिका को पिछले कुछ समय में डायरेक्ट किया। ये सभी फिल्म्स दीपिका के करियर को आगे बढ़ाने में काम आई हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋचा चड्ढा बॉलीवुड में एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। अक्सर अपनी फिल्म्स में ऋचा ऑन स्क्रीन किस भी करती दिखती हैं। ऐसे में जब हमने ऋचा से उनके ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स के बारे में पूछा तो वो थोड़ा भड़क गई। मेरे कहाँ किसिंग सीन्स? आपके किसिंग सीन्स हैं ऑफ लेट फिल्म्स में हम देख सकते हैं। जैसे कि जितनी भी फिल्म्स में नाम लीजिए ना। बीइंग बोल्ड। हाँ, नाम लीजिए ना। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। संजय लीला भंसाली ने कल ही अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए अवार्ड जीता और इसी खुशी में कल उनके लिए रखी गई एक पार्टी जहां दिखे कई बी टाउन सेलिब्रिटीज जो वहां पहुंचे उन्हें विश करने के लिए, जैसे रणवीर सिंह, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम कपूर, विदु विनोद चोपड़ा, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली, सुनील और आथिया शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, रेखा, हुमा कुरैशी, आदित्य राव हायदरी और इनके अलावा भी कई और स्टार्स। संजय इसके पहले भी ब्लैक और देवदास के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। संजय लीला भंसाली के लिए कल नेशनल अवार्ड जीतने पर जो पार्टी रखी गई उसमें पहुंचे कई स्टार्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मगर ऑल इन वन यानी एक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार शाहरुख खान जब कल संजय को बधाई देने पहुंचे तो जैसे कई गॉसिप मॉन्गर्स के मुंह पर लॉक लग गया। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। संजय के लिए नेशनल अवार्ड जीतने पर जो पार्टी रखी गई उसमें जैकलीन भी पहुंची, जो दिखी उनसे बॉन्डिंग बढ़ाते हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी संजय के साथ काम करना चाहेंगी तो उन्होंने दिया एक सच्चा जवाब। dream role to work with Sanjay Leela Bhansali. Even you have it one. Everyone does, and there's not one person in the industry who doesn't. 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। कल विमेन ऑफ वर्थ नाम के इवेंट में पहुंचे कई बी टाउन सेलिब्रिटीज और अपनी जिंदगी में किसे मानते हैं ये विमेन ऑफ वर्थ, हमें बताया 3 लीडिंग लेडीज ने। Many women, but I think 3 women I could mention is one is Serena Williams, another one is Sheryl Sandberg, and I think Indira Gandhi. Primarily because these are women who have left amazing marks in areas of work which have primarily been dominated by men. So I think these women are very inspirational to us. Sarojini Naidu, Lata Mangeshkar, Nutan, या बहुत सारे ऐसे इंडियन फीमेल हीरोज। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। सोनम कपूर को कल हमने कंगना रनौत और ऋतिक के एक दूसरे के ऊपर फाइल किए गए लॉ सूट के बारे में भी पूछा, तो देखिए सोनम ने लिया क्या स्टैंड। आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि देयर आर ऑलवेज 2 sides to a story. So I don't believe in taking sides where something like this is concerned, but I'm very proud of Kangana for winning the national award today. I think it's better to talk about her work and the kind of stuff that she's doing, and that's incredible. 30 खबरें फटाफट।